बच्चों तो कैसे हैं आप। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक का ये सब क्वेश्चन है और ये 2016 में जो आया हुआ है उसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर और क्वेश्चन नंबर 7 तक इसमें दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी है 2016 में आया हुआ वो सारा क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत बार आ चुका है। अगर मेरा आप पिछला वीडियो भी देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बार बार दिखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसका मैं सॉल्यूशन फिर से करूँगा ताकि आप इसका रिपीटेशन मार लीजिए। अगर कोई नए स्टूडेंट है तो उनको भी ज़रूरत पड़ सकता है ना, तो ये क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अब ये देखिए, ये दोनों ही आपका NCERT का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी NCERT का क्वेश्चन है ना, और ये वाला भी देखा जाए तो ये भी NCERT से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, और उसके बराबर ये वाला फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी डिग्री का जो वैल्यू होता है वो याद करना पड़ेगा आपको। और ये क्या होता है, π/2, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। सभी क्वेश्चन के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो आइए पहला क्वेश्चन पे बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, सिद्ध कीजिए कि cos a बटा में 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटा में cos a = 2 sec a सिद्ध करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे हम लोग LHS ले लेते हैं, यहाँ पर LHS लेकर और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पहला नंबर का है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि चूँकि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए LHS क्या है हमारा, तो ये cos a अपॉन में 1 + sin a, और फिर प्लस ये क्या दिया हुआ है 1 + sin a और अपॉन में cos a। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसका और इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, cos a इंटू ये हमारा, जब दोनों ही अलग अलग होते हैं तो दोनों ही ले लिया जाता है एलसीएम, है ना, दोनों का गुणा हो जाता है। तो 1 + sin a और इंटू क्या है हमारा cos a। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, इस तरह आसान हो जाता है ना। तो cos a का cos a में करेंगे तो क्या होगा, cos² a, फिर बीच में आ रहा है प्लस, फिर 1 + sin a का 1 + sin a में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना। उसके बाद अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर a तो हमने एज इट इज लिखा, और फिर प्लस, अब इसे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर और प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्लियर है इतना, है ना। a² + b² + 2ab। ठीक है, a के जगह पे 1 है और b के जगह पे sin a है। फिर ये नीचे वाला लिखेंगे 1 + sin a, इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं करना है, ये उसी तरह रहने देना है ना। 1 + sin a इंटू cos a। अब यहाँ पे देखा जाए तो cos² a और sin² a दोनों को जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 के बराबर होता है ना। तो इसको इन दोनों को एक जगह पे रख लेता हूँ। तो पहले मैं sin² a रख लिया, sin² a, और फिर प्लस cos² a रख लिया बाद में, यानी ये वाला और ये वाला एक जगह रख लिया, ये ब्रैकेट में बंद। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है तो 1 लिख दिया, फिर प्लस 2 में 1 का गुणा होगा तो 2, और फिर 2 में sin a का गुणा होगा तो 2 sin a हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने प्लस इसलिए हमने प्लस लगा लिया है, और बटा में क्या हो जाएगा यही वाला 1 + sin a और इंटू cos a। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा = क्या होता है 1 हो जाता है ना, 1, और फिर क्या है +1 और फिर प्लस 2 sin थीटा, या 2 sin a है यहाँ पर, है ना, एंगल के रूप में। फिर ये वाला लिख लेंगे एज इट इज 1 + sin a और इंटू cos a। यहाँ पे देखा जाए तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 + 2 sin a। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत काफ़ी होता है बच्चों को। ठीक है, फिर इंटू 1 + sin a और इंटू cos a।
ठीक है। अब देखा जाए अगर थोड़ा सा तो यहाँ पे पजल हो जाएंगे। अब क्या करें, तो इन दोनों में से 2 कॉमन करना है ना। क्या करना है, 2 कॉमन कर लेना है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, फिर प्लस यहाँ से निकाल लेंगे तो sin a, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin a और इनटू cos a। यहाँ पे देखिए ये वाला से ये वाला कट गया हमारा, क्या बचा ऊपर 2 और डिवाइडेड बाई cos a। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 में cos से लिख सकते हैं, है ना। अब 2 और ये 1 में cos से क्या होता है, sec a, तो यहाँ पे sec a लिख देंगे। और यही किसके बराबर है दोस्तों, RHS के बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना। हैंस प्रूव्ड यानी हमने सिद्ध कर चुका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर अब आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे हम LHS लेके चलेंगे और टेन थीटा लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आप यहाँ पे बना कर लिख लीजिएगा कि चूँकि सिद्ध करना है इतना बराबर ये, इसलिए LHS। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली LHS ले लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यू थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 2 कॉस क्यू थीटा और फिर माइनस कॉस थीटा। ओके, इतना दिया हुआ है। तो अब हमें टेन थीटा खाली केवल लाना है। अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यू थीटा है, तो दोनों में से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। तो साइन थीटा हम कॉमन कर लेना है, ठीक है, ऊपर से। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल दिए तो खाली 1 बचेगा ना, 1 माइनस ये वाला 2 लिख लेंगे और साइन क्यू थीटा में से साइन थीटा निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से कॉस थीटा निकाल लिया जाए, क्योंकि दोनों में कॉस थीटा है हमारा, है ना। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस यहाँ से भी कॉस थीटा निकाल लिया तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो ये साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा ये अलग से लिख लिया हमने, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने ये भी लिख लिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए अब 2, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 हमने लिख दिया उसी तरह। और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बात उठता है कि ऐसा क्यों आप लिखे, है ना, पहले लिख लिया जाए फिर ये -1 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्यों लिखा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस थीटा में है तो इसको बदलना जरूरी है साइन थीटा के पदों में, या आप इस साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में बदल दीजिए, है ना। क्योंकि साइन बटा कॉस तो हमारा 10 होता है, तो यानी ये दोनों के दोनों को हटाना पड़ेगा ना। इसलिए हमने क्या किया है कि कॉस थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त किया है, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है। चलिए उसके बाद अब आगे देखते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, और फिर ये वाला तो ऊपर वाला उसी तरह रहेगा, ऊपर वाले को नहीं छूना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई अंदर में करा दीजिए तो 2 एकम 2, और 2 का माइनस साइन स्क्वायर में कराएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइए लास्ट में -1 रह रहा है। अब आप बोलेंगे सर 2 का इसमें नहीं गुणा होगा क्या, इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में ही होगा, ब्रैकेट के बाहर नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारा tan थीटा हो गया, tan थीटा, और ये ऊपर वाला उसी तरह लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या दिया हुआ है 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों चीज़ ऊपर और नीचे एक ही हो गया तो ये कट जाएगा 1 टाइम्स, है ना। यानी क्या बच गया हमारा tan थीटा और गुणे 1, यानी 1 का गुणा होगा tan थीटा में, ये क्या मिलेगा बेसिकली tan थीटा। अब यही हमें सिद्ध करना था, ये देखिए आप
इतना बराबर tan थीटा हमें सिद्ध करना था। तो tan थीटा हमने सिद्ध कर दिया, तो बोल देंगे हम लोग ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। और आप यहाँ पे बोल सकते हो सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं दोस्तों, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 है ना। तो यहाँ पे हम LHS ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा का सॉल्व है ना। पहले मैंने सब्जेक्टिव लिया है, पहले 5 नंबर में जो 2 आए थे क्वेश्चन ये हमने लिया, फिर 2-2 नंबर वाला है सब। तो यहाँ पे हमने तीसरा नंबर में ये ले लिया LHS। दिखाना मतलब सिद्ध करना ही होता है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, tan 48 डिग्री और फिर tan 42 डिग्री और फिर tan 23 डिग्री और फिर tan 67 डिग्री। ये आपको इसके बराबर 1 दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये tan 48 को ना हम tan 42 बनाना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि cot 42 बनाना चाहते हैं। cot 42 बनाने का तात्पर्य ये है कि 1 बटा में इसे लिख सकते हैं tan 42, फिर 42 से tan 42 कट जाएगा। उसके बाद ये tan 23 डिग्री को 67 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, cot 67 में। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो tan 48 डिग्री को मैंने क्या लिखा, tan 90 में से कितना घटाएं कि 48 डिग्री बच जाए। तो आप बोलेंगे सर 42 डिग्री घटा दीजिए। उसके बाद ये tan को उसी तरह छोड़ देना है, tan 42 डिग्री को, है ना। अब इसे बदलते हैं हम लोग किसमें, तो tan 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 23 डिग्री बच जाए। तो आंसर होगा 67 डिग्री घटा दीजिए और फिर ये वाले को उसी तरह, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, cot थीटा होता है ना। cot और थीटा की जगह पे क्या है 42 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने लिखा 42 डिग्री। फिर इंटू ये tan, ये हमारा 42 डिग्री है और ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और थीटा का मान क्या है 67 डिग्री है, राइट। ये tan 67 डिग्री। चलिए इतना हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो cot को मैं लिख सकता हूँ tan 1 बटा में tan, या आप इतने के जगह पे भी 1 लिख सकते हो और इतने के जगह पे भी 1 का गुणा कर दोगे तो एक ही आ जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए उस तरह भी कैसे एक आ जा रहा है। तो cot 42 डिग्री को 1 बटा में tan 42 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि cot थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा होता है। और ये वाला हमने लिखा उसी तरह tan 42 डिग्री। फिर cot 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में tan 67, ठीक है, और इंटू ये वाला tan 67 डिग्री, राइट। ये वाला से ये वाला कट जाएगा और ये वाला से ये वाला क्या बचा 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर है दोस्तों, RHS के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये पक्का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बार बार टपकता है, तो इसे क्लियर आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया हुआ है ना। अगर आप यहाँ पे त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब देखा जाए तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, जानते हैं आप, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना दे चुका है 13 और आधार कितना दे चुका है 12। अब निकालेंगे हम लोग लंब। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कर्ण बराबर कितना है हमारा, तो 13 दे चुका है और आधार बराबर 12 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या लंब का मान। तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का मान रख देते हैं, तो ये हमारा 13 है ना, 13 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस आधार क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर।
देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तो ये रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटेगा तो 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी लंब का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे टैन कॉट थीटा का मान, है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार का मान क्या है दोस्तों 12 और लंब का मान कितना ला दिया हमने 5, तो 12 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों आपका क्लियर हुआ। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका ये सूत्र है और इसके बराबर 1 होता है ना। अब एक और भी संबंध देख लेते हैं हम लोग। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तीनों संबंधों को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काम दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1/√3 बराबर है किसके, देखा जाए तो tan 60 डिग्री का मान तो √3 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है। तो ये वाला तो वैल्यू नहीं होगा क्योंकि 1/√3 दे रहा है। फिर cos 45 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है दोस्तों, cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। और साइन 45 डिग्री का भी मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये भी नहीं होगा। आगे देखा जाए साइन 30 डिग्री बोल रहा है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है ना। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी में देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, यानी आपका tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/√3 होता है। ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर में देख लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे tan π/2 का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि पाई का जो वैल्यू होता है ना डिग्री में, ध्यान में रखिएगा, पाई का जो मान होता है डिग्री में वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है tan π/2 यानी कि tan π/2 का मान पूछ रहा है। tan और पाई का मान क्या है दोस्तों, 180 डिग्री, डिग्री के फॉर्म में, है ना। और बटा में 2, ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। ये हमारा tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित, या इसी को इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा आया है, ऑप्शन इज द राइट, कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा वीडियो एकदम आपको समझ में आ रहा होगा और इन सभी से आपका बेनिफिट भी हो रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सभी वीडियो अगर देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं प्लेलिस्ट के, वहाँ पे या आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाए चैनल में, है ना। तो वहाँ से सारा मिल जाएगा, लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का ही, वहाँ से आप जाके और देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।